हेलो, नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई खुशखबरी के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर की कुछ वैकेंसियां निकली है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार इसमें अप्लाई करना चाहता है, तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें और स्किप करके वीडियो को ना देखें, जिससे आप महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसियां निकली है। अगर हम पोस्टों की बात करें तो पोस्ट जो है 779 पोस्ट इसमें रिलीज हुई है और नोटिफिकेशन जो इसका है आउट हो चुका है। हम स्टार्ट डेट की बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन जो है 30 जून 2026 स्टार्ट हो चुकी है। और अगर पोस्ट नेम की बात करते हैं तो इसमें क्रेडिट ऑफिसर और क्रेडिट प्रोफेशनल ऑफिसर इसमें रखे जाएंगे। और अगर बैंक की बात करते हैं तो इसमें जो जॉब है वो बैंकिंग सेक्टर में होने वाली है। एज लिमिट की बात करते हो तो एज लिमिट जो है आपकी 25 से लेकर 40 साल के बीच में रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट 25 से 40 के बीच में जिसकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो जो अक्रॉस इंडिया रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो है 64,820 रुपीज़ से लेके 1,02,300 के बीच में आपकी रहने वाली है। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो हम धीरे धीरे इसमें वीडियो में जानेंगे। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 779 पोस्ट। तो आप इन 779 पोस्ट के ऊपर क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। The Bank of India has released a new recruitment notification for the credit officer credit professional post in 2026, offering an excellent opportunity for the experienced banking professional to join one of India's leading public sector bank. A total post of the 779 vacancies have been announced across various credit related role in different management sales. तो इसकी हम आगे बात करते हैं। अगर हम नाम की बात करते हैं तो बैंक नेम जो है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की गई है और पोस्टें जो है क्रेडिट ऑफिसर की रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 779 पोस्टें आपकी भरी जाएंगी। और जॉब टाइप की बात करते हैं तो ये जो है बैंकिंग जॉब है। तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपकी जो है ग्रेजुएशन इसके अंदर होनी चाहिए किसी सब्जेक्ट के अंदर। एज लिमिट की बात करते हैं तो इन्होंने एज लिमिट जो है अलग अलग दे के रखी हुई है। अगर क्रेडिट ऑफिसर की बात करते हैं जिससे MMGS 2 की बात करते हैं तो इसमें 25 से लेकर 35 साल इन्होंने एज रखी हुई है। क्रेडिट ऑफिसर MMGS 3 की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने 28 से लेकर 38 साल एज लिमिट रखी हुई है। और अगर हम क्रेडिट ऑफिसर SMGS 4 की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने 30 से लेकर 40 के बीच में आयु रखी हुई है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो इसमें आप आयु को चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो स्टार्ट डेट जो है 30 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। और इसका जो लास्ट डेट है इन्होंने कोई भी लास्ट डेट नहीं रखी है, ये अपडेट कर दी जाएगी। तो आप अभी से ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो इस पर जाकर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है bankofindia.bank.in के ऊपर जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आगे। हु कैन अप्लाई फॉर बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट। तो कौन कौन से अप्लाई कर सकता है। अगर हम फॉर क्रेडिट ऑफिसर MMGS 2 की बात करते हैं और 3 की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो है मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएशन एंड डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क। अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन के अंदर आपके 60% मार्क होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट SC कैटेगरी का है, SC कैटेगरी का है, OBC का है, PWBD का है तो उसके लिए 55% मार्क चाहिए। तो जिस भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन करके रखी 60% मार्क के साथ और 55% मार्क के साथ कैटेगरी वाइज तो इसमें अप्लाई कर सकता है। एंड एडिशनली CA, CFA, CMA, IWS और MBA, PGDBM इनके पास जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इनके पास अगर है तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट ऑफिसर SMGS 4 की बात करते हैं तो इसके लिए एप्लीकेंट शुड हैव ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है। और 55% मार्क जो है SC
ST, OBC और PWBD के लिए रखे गए हैं। और साथ में अगर आपकी MBA है, PGDBM 2 साल की इन्होंने फुल कोर्स करके रखा हुआ है, मास्टर डिग्री है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो CA, CFA, CMA, ICWA फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो इसकी जो है अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। आप 30 जून 2026 से इसमें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक अंतिम डेट इसकी अप्लाई करने की नहीं दी गई है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है क्रेडिट ऑफिसर के लिए 25 से लेकर 35 साल तक रखी गई है। क्रेडिट ऑफिसर 3 के लिए इन्होंने 28 से लेकर 38 साल की एज रखी है। अगर हम क्रेडिट ऑफिसर 4 की बात करते हैं तो इसके लिए 30 से लेकर 40 साल के बीच में इन्होंने एज रखी है। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर अपनी आयु के हिसाब से चेक कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं फॉर द जनरल एंड अदर कैंडिडेट 850 रुपये फीस एप्लीकेशन रखी हुई है। और अगर हम SC, ST, PWD और कैंडिडेट की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने 175 रुपया एप्लीकेशन फीस रखी है। तो चलिए बात करते हैं सैलरी की, इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। अगर हम क्रेडिट ऑफिसर 2 की बात करते हैं तो इसके लिए उन्हें 64,820 इनकी बेसिक रहने वाली है। HRA हो गया, उसके बाद DA हो गया, ग्रेड पे होगा, ये मिला के इनका जो है 93,960 रुपीज़ इनकी जो है सैलरी बनती है। अगर हम क्रेडिट ऑफिसर 3 की बात करते हैं तो इनकी जो है बेसिक जो 85,920 रहने वाली है। उसके बाद इनका HRA, उनका DA, ये सब मिला करके 1,05,280 रुपये इनकी सैलरी बनने वाली है। और अगर हम SMGS क्रेडिट ऑफिसर 4 की बात करते हैं तो उसकी जो सैलरी है 1,20,940 रुपये रहने वाली है। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि अप्लाई कैसे करना है। कई बार कई स्टूडेंट इसमें काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनको दोबारा करेक्शन करनी पड़ती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा करके होम पेज को ओपन करना होगा। उसका आपको गो टू करियर रिक्रूटमेंट नोटिस सेक्शन के अंदर जाना होगा। उसके बाद सेलेक्ट क्रेडिट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा आपकी वैलिड ईमेल आईडी के साथ और आपके मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद आपको ध्यान से अपनी एप्लीकेशन को फिलअप करना है। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी मांगे गए हैं उनको फिलअप करना है और अपलोड करने के बाद सबमिट करना है। उसके बाद आप इसके रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो या इसको प्रिंट आउट करके रख सकते हो। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट लिंक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ से अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जा करके आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।